हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से प्यारे से नोट पे शुरू करेंगे आज की वीडियो, आज की रीडिंग, जिसका टॉपिक है पाइसेस सोल ट्राइब का जुलाई का मंथ, यानी कि जुलाई 2024 का जो जुलाई है वो कैसा रहने वाला है। सो पाइसेस सोल ट्राइब की रहने वाली है ये जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, टाइम फ्रेम में बंधी हुई रीडिंग है, जुलाई मंथ के लिए है ओनली। और ये क्योंकि जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, तो आप किसी भी पाइसेस सोल ट्राइब के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। और मुझे आप लोगों को थैंक यू भी बोलना है, मेरे सोल ट्राइब को, जो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं और वीडियोस लाइक करते हैं, लाइक ही नहीं करते हैं, शेयर भी करते हैं। और चैनल ग्रो कर रहा है आप लोगों की वजह से। अपना प्यार, अपना सपोर्ट आप बनाए रखिएगा ऐसे ही। सो अब आते हैं हम रीडिंग पे। सो गाइज, ये रीडिंग क्योंकि जनरल और कलेक्टिव है ना, सो हो सकता है इसकी हर एक चीज़ ना 100% वर्ड टू वर्ड आप लोगों को अपील ना करे, क्योंकि वो आपसे मैच ना करती हो, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं लेना है, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है। जहाँ जहाँ आपको लगे कि हाँ ये मेरी ही कहानी है, ये मुझ पे ही बीती हुई कोई बात मुझे लग रही है, तो उस पार्ट से ही आपने अपना कनेक्शन बनाना है। बाकी किसी चीज़ के साथ कनेक्शन बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। हो सकता है वो वाला पार्ट आपसे बिलोंग ना करता हो, वो किसी और के लिए हो, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो सबकी मिली जुली जो कलेक्टिव एनर्जी है ना, ये उससे मिलके बनती है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, इनफ से कार्ड हम लोगों ने पुल कर लिए हैं, सो इनसे हमें एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। सो यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, एस ऑफ सोर्ड्स है, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, और 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है। और देखा जाए तो वॉन्ड्स का एनर्जी काफ़ी आ गया है, फूल की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे, डेथ एंड रीबर्थ है यहाँ पे, एंड किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे। ओके, सो आई थिंक आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। आई थिंक दिस इज़ बेटर। सो यहाँ पे गाइज ऐसा है कि अगर मैं बात करूँ आपकी लाइफ के बारे में, आपके प्रेजेंट के बारे में, थोड़ा सा आपके रिसेंट पास्ट के बारे में, पाइसेस सोल ट्राइब, और मैं पाइसेस सोल ट्राइब को जानती हूँ, इनकी रीडिंग कर रही हूँ काफ़ी महीनों से, तो आई नो योर स्टोरी। आपकी स्टोरी मुझे पता है कि किन किन चीज़ों से आप गुजर के आए हैं। तो इसमें यहाँ पे ये वाला कार्ड इसीलिए आया है, और ये प्लेस भी हुआ है फर्स्ट नंबर पे। सो मैं यहीं से पढ़ना शुरू करती हूँ। ये जब कार्ड आता है अपने आप में, ये चाहे सिचुएशन ना बताए, चाहे बाकी कार्ड्स पॉजिटिव भी आ जाए, बट ये अकेला कार्ड बताएगा कि क्या रहा है। क्योंकि ये जो डेथ जैसा फील होता है ना हमें, एक डेथ क्या होती है, डेथ मतलब अल्टीमेट पेनफुल एक्सपीरियंस होता है इंसान की लाइफ का। हम सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरते हैं? मरने से डरते हैं, डेथ से डरते हैं, तो उसका ही कार्ड है। तो डेथ का कार्ड का मतलब ये नहीं है कि आप मरने वाले हैं या आपके घर में कोई मरने वाला है, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे डेथ के साथ साथ रीबर्थ भी है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये। तो ये रिप्रेजेंट करता है आपकी ईगो डेथ को। तो कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हुआ है झकझोरने वाला, झंझोड़ने वाला, बहुत परेशान करने वाला कोई एक्सपीरियंस आप लोगों की लाइफ में रिसेंट पास्ट में हुआ है, कि जिसने ना आपको बिल्कुल बदल के रख दिया है। अब ये बदल के रख देना 2 तरह का होता है। एक बार तो ऐसा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है कि ना हम नम हो जाते हैं, हम डिटैच हो जाते हैं, हम दूसरों से कट जाते हैं, हमें जीवन में ना कुछ रहता नहीं है जीने के लायक, हम जीवन को फिर काटते हैं, ढोते हैं, जीते नहीं हैं। कुछ लोग तो इस तरह से चेंज हो जाते हैं। दूसरा चेंज आता है कि हम
उस चीज़ से आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं, चीज़ों को लेट गो करते हैं, भले ही वो जितने बुरे से बुरे एक्सपीरियंस रहे हों, आगे बढ़ते हैं, किसी सोशल कोज के लिए जीना शुरू करते हैं, दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं, डिटैच नहीं होते हैं, अटैच भी नहीं होते हैं बट डिटैच भी नहीं होते हैं, और कहीं ना कहीं रियलिस्टिक हो जाते हैं। तो मुझे ये वाला एस्पेक्ट आप लोगों का ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि मेरा सोल ट्राइब है, तो सोल ट्राइब के ट्रिगर्स वही होंगे, ठीक है, जिन ट्रिगर्स को मैं जानती हूँ, और सोल ट्राइब के रिएक्शंस और एक्शंस भी मोस्टली वही होंगे जो होने चाहिए। तो थोड़ा सा जो मेरा सोल ट्राइब है, जो भी इस चैनल को देखता है या आगे देखेगा, तो एक बात पक्की है कि वो स्पिरिचुअल तो हैं, ठीक है। अदरवाइज जो इंसान स्पिरिचुअल नहीं है वो मुझे सुन ही नहीं सकता, ठीक है, उसको मेरी रीडिंग्स अपील नहीं करेंगी। ये हो सकता है कि अभी आपकी एज कम हो या अभी आपको अच्छे से पता ना चला हो कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पे चल पड़े हैं, बट हाँ आप चल पड़े हैं, क्योंकि इस जर्नी में टाइम लगता है और किसी कंक्लूजन में पहुंचने में बहुत बार सालों लग जाते हैं। बट ये एक ऐसा एक्सपीरियंस आप लोगों की लाइफ में हुआ होगा जो हो सकता है आपको अभी से पता चलने लगा होगा कि उसके बाद मैं बदल गया हूँ, बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है एक इंसान में ना, इंसान पहले के जैसा नहीं रहता है। उस तरह की कोई चीज़ हुई है आप लोगों के साथ। ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, बट मेरे सोल टाइप के लिए जहाँ तक मैं पिक कर पा रही हूँ ये पॉजिटिव है। और यहाँ पे ठीक है, आप बहुत उदास रहे हैं, हो सकता है अभी भी हो, ये आपकी प्रेजेंट की एनर्जी भी हो सकती है जब आप इस रीडिंग को देखें। कुछ लोगों की, सबकी तो नहीं, काफ़ी लोग तो इससे निकल गए हैं। तो इस तरह का हो सकता है आपको कि इमोशनली आपको ना खाली खालीपन लगता हो, बाकी लाइफ में सब ठीक हो रहा हो, आपकी हेल्थ भी ठीक हो, ठीक है, आपने जॉब में भी अच्छा कर लिया हो, आप करियर में अच्छे से सक्सेसफुल हो रहे हों, बट आपको लव लाइफ में, या हो सकता है आपके पास पार्टनर भी ठीक ठाक हो, अच्छा पार्टनर हो, बट एक खालीपन होता है ना, एक जिसे मैं बोलूँ कि भीड़ में भी हम तनहा हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, कि एक इंसान है दिखा तो रहा है कि मैं खूब खुश हूँ, अच्छा हूँ, ठीक हूँ, बट उसके मन को पता है कि वो कैसा ठीक है, मतलब भीड़ में भी एक अकेले होने वाला है। और बहुत सारे लोगों के इस तरह के योग भी होते हैं, अगर उनकी कुंडली भी चेक की जाए कि हाँ उनके वो योग होते हैं कि भीड़, रिश्ते होंगे बट उन्हें खालीपन लगेगा, रिश्ते होंगे बट उनको डिटैचमेंट फील होगा, और सब कुछ होगा लाइफ में लेकिन एक खालीपन होगा। और इसमें ना एक चीज़ ये भी रहती है, जब आपकी कुंडली में ना केतु बहुत एक्टिव रहता है, या केतु किसी ऐसे घर में बैठ जाता है कि डिटैचमेंट करेगा ही करेगा। आप जो भी करोगे, आप प्यार करोगे, पहले अटैच होगे फिर डिटैच हो जाओगे, आप अपनी ड्रीम जॉब पे जाओगे, बड़ी मुश्किल से कंपटीशन विन करके ड्रीम जॉब पे जाओगे, लेकिन जैसे ही जाओगे डिटैच हो जाओगे। आप पढ़ाई कुछ और करोगे, उससे अटैच होगे, पैशनेटली पढ़ाई करोगे, ठीक है, उसके बाद उससे डिटैच हो जाओगे, फिर कुछ और ही काम करोगे। तो इस तरह का बहुत सारे लोगों का ना हॉरोस्कोप में भी रहता है। तो यहाँ पे ये आपकी पोजीशन है कि खालीपन, एक उदासी, एक वो चीज़ ना कि एक वॉइड, अंदर से ना बिल्कुल खाली सूनापन फील होता है, और किसी को बता नहीं पाते और बताना चाहते भी नहीं हैं। और क्योंकि पाइसेस सोल ट्राइब, क्योंकि वाटर का ही एलिमेंट है भाई, मछली जल की रानी है, तो इमोशंस आप लोगों के लिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल मैच्योरिटी और इमोशंस के साथ जुड़े हुए रिश्ते, मतलब आपको ऐसे कोरे रिश्ते नहीं चाहिए कि रिश्ते हैं बस कहने के लिए हम सफ़र है, ऐसा नहीं है। आपको वही पैशन चाहिए जो आप देते आए हैं, आपको उसी तरह का फुलफिलमेंट चाहिए जैसा आप देते आए हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये आपकी सिचुएशन हो सकती है जब आप इस रीडिंग को देखें, कि सबको लगेगा कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको पता है कि आप कितने ठीक हैं। और यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है। ये कार्ड अगेन बताता है, ये भी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, ये आपका पास्ट रहा है बहुत पेनफुल वाला, ये आपका प्रेजेंट है, ये आपकी इमोशंस हैं, और ये आपकी ना लाइफ है, सक्सेस है, ग्रोथ है, इनकम है, जॉब है, जितना भी पैसे कमाने वाला एस्पेक्ट है, काम करने वाला एस्पेक्ट, ये आपका ऑफिस है, ये आपका घर है। तो वहाँ पे इस तरह की सिचुएशन अभी हाल फिलहाल चल रही है कि एक ही चीज़ है, एक ही पोजीशन है और काफ़ी कंपटीशन है। आप किसी कंपटीशन की तैयारी भी करते हुए मुझे दिख रहे हैं बहुत सारे लोग, या घर में भी बहुत बार होता है कि किसी को इम्प्रेस करना है, जैसे ऑफिस में बॉस को इम्प्रेस करना है तो सबने करना है, घर में अगर किसी को इम्प्रेस करना है तो सबने करना है, ठीक है। कंपटीशन में आ जाती हैं बहुत बार सास बहुएं, उस तरह का भी है। कंपटीशन में आ जाते हैं बहुत बार टीम मेंबर्स, टीममेट्स, उस तरह का भी है। और आपके जो अपने दोस्त हैं
हैं वही कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटर बने हुए हैं, यहाँ पे जो फैमिली मेम्बर है उन्हीं में घमासान चल रहा है। और यहाँ पे ये विचारों की लड़ाई नहीं रह गई है। अगर ये सोर्ड्स के कार्ड होते तो ये होता कि विचारों की लड़ाई है, ठीक है, गेम चल रही है लेकिन सामने से कोई वार नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे तो सामने से वार है, एक खुल के सामने जो लड़ाई आ जाती है ना कि हाँ ये कॉम्पिटिटर है भाई मेरा, सामने से ही वार कर रहा है, तो उस तरह का है। ढेर सारा पॉलिटिकल जो एजेंडाज होते हैं, जो पॉलिटिकल गेम्स चलते हैं, उसमें भी आप घिरे हुए हैं। गला घोट कंपटीशन जो होता है, रेड रेस होती है जॉब में, इस तरह के आप जॉब में हो सकते हैं, सेल्स में हो सकते हैं, फाइनेंस में हो सकते हैं, जहाँ पे टारगेट ओरिएंटेड जॉब में आप हो सकते हैं कि भाई टारगेट कंप्लीट करना तो ना जीवन मरण का प्रश्न बना हुआ है, इसने मेरे से पहले कर लिया, इसने मेरे से ज़्यादा कर लिया, उस तरह का है। और आप कैपेबल हैं और आप सबसे अहेड हैं, तो काफ़ी सारे लोग आपसे जेलस भी फील करते हैं, आपकी टांग भी खींचते हैं, आपके पैर तले की ज़मीन भी खोदते हैं। तो इस तरह के ढेर सारे लोग भी गाइस आपके आसपास हैं। तो ये मैंने आपका पास्ट और प्रेजेंट पढ़ दिया है। बट यहाँ पे ना गेम होने वाला है चेंज। अब क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, नॉट 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स में तो ना हम सोच ही रहे होते हैं, अभी हम प्लानिंग ही कर रहे होते हैं। बट 3 ऑफ वॉन्ड्स में होता है कि प्लान कर लिया, एग्जीक्यूट कर दिया, डिसीजन ले लिया और चल पड़े। तो ये चल पड़ी है, अब ये दोराहे पे नहीं है। तो सोल ट्राइब जो दोराहे पे होता था ना चीज़ों को लेके, कि एक एक दोराहे पे ना हम इस चीज़ में भी होते हैं बहुत बार कि मैं अपनी रिलेशनशिप संभालूं या मैं करियर में ग्रो करूं। क्योंकि बहुत बार हमें अपनी फैमिली से अटैचमेंट होता है, हम करियर को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम थोड़ा सा आगे जाना चाहेंगे तो हमारी जॉब शिफ्टिंग हो जाएगी और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। बहुत बार ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेना चाहते हैं, बहुत बार हम फैमिली के साथ बंधे होते हैं, बहुत बार हम चीज़ों में उलझे होते हैं। बट यहाँ पे आप जो भी डिसीजन लेंगे ना वो एक्सपेंशन वाला है, यानी कि आप अपने नेटिव प्लेस से दूर जाएंगे, जहाँ भी आप रहते हैं। विदेश में जाने का बहुत लोगों को चांस बन सकता है यहाँ पे, अगर उस तरह का आपका है कि आपको जाना है, आप बाहर पढ़ना चाहते हैं, बाहर जॉब करना चाहते हैं, बाहर ही रहना चाहते हैं, वीज़ा वगैरह आपके अटके हुए थे, पेपर आपके सारे क्लीन थे, लेकिन कोई बात पता नहीं कैसे अटकी हुई थी, वो बन जाएगी जुलाई के मंथ में। जो बच्चे दूर पढ़ना चाहते हैं, अपने नेटिव प्लेस से बहुत दूर पढ़ने जा सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, यानी कंपटीशन आपने विन कर लिया है। आप कंपटीशन विन करेंगे तभी आप विदेश जाएंगे ना। विदेश भी आपको जब भी स्कॉलरशिप मिलती है, जब आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो परफॉर्मेंस आपकी जुलाई में अच्छी रही है या जुलाई से पहले भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, और यहाँ पे आपका करियर भी ग्रो करेगा। ये ग्रोथ के एक्सपेंशन के कार्ड होते हैं। आपका पैसा भी ग्रो करेगा, आपको सक्सेस भी मिलेगी यहाँ पे, और आप बहुत सारी आप घूमने फिरने भी जा सकते हैं। ट्रैवलिंग का लेकिन काफ़ी है, जुलाई आपके लिए ट्रैवलिंग लेके आया है गाइज। अब वो काम के सिलसिले में भी हो सकती है, ये भी हो सकता है कि आप पढ़ाई करने कहीं दूर जाएं, दैट इज़ ऑल्सो ट्रैवलिंग। बट अपना जो आपका नेटिव प्लेस है, जहाँ पैदा हुए, जहाँ पर रहते आए हैं, उससे बहुत दूर जाएंगे। चाहे देश में बहुत दूर जाएं, चाहे विदेश में बहुत दूर जाएं, चाहे जॉब के लिए जाएं, चाहे घूमने जाएं। तो इस तरह का है कि आप दूर देश का जो भ्रमण है ना भाई, है कितनी अच्छी हिंदी बोली है मैंने, दूर देश का जो भ्रमण है वो आप करेंगे। और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ 6 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, 1 कप का फर्क पड़ा है। अब देखिए इनका टोन लेवल कितना डिफरेंट है, यहाँ पे कितनी उदासी है, यहाँ पे कितना अकेलापन है, खालीपन है। अब ये खालीपन को दिखा रहा है कहीं ना एक वॉइड क्रिएट हो गया, एक शून्य होता है ना कि मन में एक शून्य क्रिएट हो गया है, खालीपन, वो जो भरता ही नहीं है। बहुत सारे लोग म्यूज़िक सुनते हैं उसे भरने के लिए, बहुत सारे लोग खाना खाने लगते हैं, फूडी हो जाते हैं उसे भरने के लिए, बहुत सारे लोग ट्रैवल ही करते रहते हैं कि खुद से भाग सकें कहीं ना उलझाए रखते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव इन द सेंस कि स्क्रॉल कर रहे हैं, एवरी टाइम देख रहे हैं, खाली नहीं बैठना है क्योंकि वो खालीपन काटता है। तो इस कार्ड में और इस कार्ड में डिफरेंस देखिए, सिर्फ 1 कप का फर्क है, ठीक है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, बट यहाँ पे कंटेंटमेंट एक आई है। तो जुलाई के मंथ में जो आपकी एनर्जी इंप्रूव होगी ना, तो वो आपको ना सेटिस्फेक्शन, वही जो मैंने बोला था कि डिससेटिस्फेक्शन है, अनफुलफिलमेंट है और एक खालीपन सा काटता है, तो वो भरेगा। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि उस खालीपन को भरने के लिए ना आप कोई पेट लेके आए या कोई पेट खुद से आपको मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह का भी है, या कोई एक इंसान आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जो आपको वो उसके खालीपन को काटने का उपाय मिलेगा, ठीक है। आप पुरानी जगहों पे जा सकते हैं, पुरानी यादें आपकी ताज़ा हो सकती हैं। हो सकता है कोई दोस्त मिले अचानक से सोशल मीडिया पे या कहीं भी, और फिर आपकी ढेर सारी बातें हों और फिर आप अपने पास्ट को रिकॉल करें कि हाँ कैसा कैसा अच्छा टाइम था,
कॉलेज लाइफ को रिकॉल कर लेना, या शादी से पहले जो डेटिंग थी किसी के साथ, अपने ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ, या फिर अपने ही हस्बैंड वाइफ के साथ, उसको याद करना, या अपने किसी लव्ड वन को याद करना। कोई डिपार्टेड सोल हो सकती है जो अब इस दुनिया में नहीं है, बट उसके साथ कितना अच्छा समय आपने गुजारा, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। बट उसको भी अगर आप याद करेंगे ना, डिपार्टेड सोल को भी, तो उससे भी आपको खुशी मिलेगी। किसी ऐसे का आपकी लाइफ में आ जाना, या किसी ऐसे की आपको याद आ जाना जो आपको इमोशनल सपोर्ट दे, खुशी दे, जीवन को एक मायने दे। और अगर मैं कहूँ तो कोई ऑपोजिट जेंडर अगर आपको उस तरह से रीडिंग को देख रहे हैं, कोई लव मेट, सोलमेट, कोई अच्छा दोस्त, कोई अच्छा पार्टनर, तो उस तरह की भी दस्तक है यहाँ पे, कि उस तरह के आने के भी यहाँ पे संकेत है कि आ सकता है। और मतलब कोई भी ऐसी चीज़, भाई वो पेट भी हो सकता है, किसी की याद भी हो सकती है, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है। आप किसी ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे वो सब कुछ आपको रिकॉल हो, बट ये अच्छा रहेगा। मतलब एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है ना, कि है तो थोड़ा सा याद है, अगर याद में लॉस तो है कि हाँ वो चीज़ अब नहीं है, बट फिर भी एक फुलफिलमेंट है कि जब थी तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो इस तरह की चीज़ें जुलाई में होंगी आपके साथ। और यहाँ पे कौन से वाला कार्ड पढ़ूँ मैं, बहुत सारे प्यारे प्यारे कार्ड आए हुए हैं। यहाँ पे मैं ये पढ़ती हूँ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। एनर्जी देखिए कितनी अच्छी हो गई है, ठीक है। ये एनर्जी से ये एनर्जी कितनी अच्छी हुई है, कितनी अच्छी हो गई है। तो यहाँ पे एक ऐसे इंसान के रूप में जुलाई में आप रहेंगे, आप इस तरह के डिसीजन लेंगे, आप फर्म हो जाएंगे। आप ना ऐसे नहीं रहेंगे कि डिपेंडेंट हैं किसी पे, को डिपेंडेंसी को छोड़ते हुए मुझे आप दिख रहे हैं। और यहाँ पे है कि भरपूर एनर्जी होगी आपके पास। आप ऐसे नहीं होंगे कि दूसरों को लग रहा है कि हाँ ठीक है, लेकिन आपको पता है कि ठीक नहीं है। आप बिल्कुल ठीक होंगे, अंदर से बाहर से आपका ऑरा, आपकी एनर्जी देखने वाली होगी। आपकी कोई अगर हेल्थ में प्रॉब्लम है तो आपको उससे राहत मिलेगी, साइकोलॉजिकल हेल्थ आपकी इंप्रूव होगी, इमोशंस आपके इंप्रूव होंगे, खुशी आपको महसूस होगी जो आपने बहुत पहले करनी छोड़ दी थी। कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जो आपको खुश करें, खुशी दें, कोई नए आइडियाज़ आपको मिले काम करने के लिए। आपका खुद का ऑरा, खुद की एनर्जी बहुत पॉजिटिव यहाँ पे लग रही है। डिसीजन मेकिंग पावर आएगी, मैच्योरिटी आएगी चीज़ों को लेके, काम को लेके। वो जो शेख चिल्ली वाले आइडियाज़ आप बनाया करते थे वो अब आप नहीं बनाएंगे, आप प्रैक्टिकल प्लान बनाएंगे। और प्रैक्टिकल प्लान सिर्फ बनाएंगे नहीं, हवाई किले नहीं बनाएंगे कि हाँ हवा में ही चल रहे हैं, उसको टेस्ट भी करेंगे रियलिटी के साथ कि ये मैं सोच रहा हूँ ये काम करने का, तो इस काम का क्या आउटकम निकलेगा। आप ढेर सारी रिसर्च कर सकते हैं उसके बारे में। आप ढेर सारा सोच समझ के, चाहे आप लव लाइफ में डिसीजन लेंगे, अपने करियर में डिसीजन लेंगे, करियर को ग्रोथ देने में जो डिसीजन आपने लिया है, यहाँ पे एक्सपेंशन का जो कार्ड आया है, चाहे अपनी फाइनेंसेस को ग्रो करने के लिए अगर आप कोई स्कीम लेते हैं, चाहे आप जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, चाहे आप किसी कंपटीशन में विन चाहते हैं, चाहे आप देश को छोड़ के विदेश जाना चाहते हैं, आप विदेश से देश आना चाहते हैं, ये भी होता है। बहुत लोगों का, जरूरी नहीं है कि एक ही तरह का है, ठीक है। आप विदेश में रहते हैं, अपनी फैमिली को विजिट करने का प्लान बना रहे हैं कई महीनों से, कई सालों से, लेकिन बन नहीं रहा है, तो जुलाई में बनेगा। तो यहाँ पे है कि आप बहुत सोच विचार के, देखिए ना, आपके मन के अंदर, अंतर मन के अंदर सीढ़ियाँ चढ़ के हम जा रहे हैं। यानी कि एक ही चीज़ को ना 1000 तरह से स्कैन करके आप देखेंगे कि इसका आउटकम क्या आने वाला है। तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेंगे, बहुत सोच समझ के लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और जो इतना डिसीजन प्रेसिजन के साथ लेके आगे बढ़ता है, तो सक्सेस उस तक आने में कैसे रुक सकती है, सक्सेस उसको मिलने ही वाली है। तो यहाँ पे जिसे कहते हैं कि जो आप बहुत सोच विचार के जो फैसला लेंगे ना, वो एक तरह से आपको लगेगा कि मेरा फैसला है, बट वो कहीं ना कहीं डिवाइन विल का ही फैसला होता है। और इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं होंगे, क्योंकि पाइसेस सोल ट्राइब की प्रॉब्लम भी है, क्योंकि वाटर का एलिमेंट है, इमोशनल है, हाइपर सेंसिटिव है। तो बहुत जल्दी से एकदम से ना जिसे कहते हैं मन के वशीभूत होके, इमोशंस के अधीन होके एकदम से इम्पल्सिव फैसले ले लेते हैं, फिर जिसमें बाद में बहुत पछताते हैं। तो शायद सोल ट्राइब का ये लेसन रहा है, सोल ट्राइब ने ये सीखा है कि मुझे इमोशनल मैच्योरिटी में रहना है, इमोशनली मुझे हील भी होना है, इमोशंस को मुझे हावी नहीं होने देना है। इमोशंस अक्सर मुझे यूज़ कर लेती हैं, बट मेरी ये सीख है लाइफ की कि इमोशंस इससे पहले आपको यूज़ करें, आप इमोशंस को यूज़ करें। इमोशंस को अपना मास्टर ना बनाएं, ठीक है। आप मास्टर रहें और इमोशंस आपको सर्व करें, ये सबसे अच्छा सिनेरियो होता है यहाँ पे। और यहाँ पे ना ये 2 कार्ड आए हैं, दोनों को मैं साथ में ही लूँगी।
अब यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। अब एक तरह से कहें कि हम रीयूनियन तो है यहाँ पे। अगर आप किसी के साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, और ध्यान से सुनिएगा, ये रीयूनियन जो है ना, ऐसा नहीं होता है कि एक लड़की है एक लड़का है, ऐसा नहीं है। कोई दोस्त है आपका तो, और बहुत दिनों से बात नहीं हुई है, तो हो सकता है वो कहीं आपको मिल जाए, कोई कांटेक्ट हो जाए, आप उससे कांटेक्ट कर लें, वो कांटेक्ट अच्छा रहेगा। कोई पार्टनरशिप हो सकती है आपकी, ये बिजनेस पार्टनरशिप में हो सकता है कि दो लोगों की एनर्जी हो। अब आप इसको जिस तरह से देख रहे हैं उस तरह से देखिएगा। आपका जेंडर मुझे नहीं पता है, आपको पता है। अगर आप मेल हैं तो आपको एक ऐसी फीमेल पार्टनरशिप यहाँ पे मिल सकती है। ये लव लाइफ में हो सकती है, ये फ्रेंडशिप में हो सकती है, ये घर में जनरली हो सकती है, ये आपकी वाइफ की एनर्जी हो सकती है कि जो बहुत ही फर्म डिसीजन, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका एनर्जी, क्योंकि पाइसिस सोल ट्राइब है, आपका एनर्जी कहीं ना कहीं कप्स का एनर्जी है, और जो पार्टनर है उनकी एनर्जी वॉन्ड्स की है। तो एक आपको एक ऐसा इंसान मिलेगा या मिलेगी जिसकी एनर्जी फील्ड और ऐसा होगा कि वो बहुत सोशल होंगे, क्योंकि आप बहुत सोशल यहाँ पे मुझे नहीं लग रहे हैं, तो वो सोशल होंगे। और रिलेशनशिप ना इस तरह से ही टिकती हैं, एक अपोजिट होता है, ठीक है। उनको आपसे पेशेंस सीखना है और आपको उनसे कहीं ना कहीं घुलना मिलना सीखना है, सोशल होना सीखना है, ठीक है। उनको आपसे सीखना है अपने आप में कंटेंटमेंट कैसे फील करते हैं, और आपको उनसे सीखना है कि अपनी बाउंड्रीज की रक्षा कैसे करते हैं, क्योंकि वॉन्ड्स का कार्ड है। उनको आपसे ठहराव सीखना है और आपको उनसे कहीं ना कहीं मूवमेंट सीखनी है, क्योंकि लाइफ जो है ना दो ऑपोजिट थ्रेड से बनी हुई, कॉन्ट्राडिक्टरी दो चीज़ों से बनी हुई है। यहाँ पे सिर्फ लाइट ही नहीं है, यहाँ पे डार्क भी है। यहाँ पे सिर्फ खुशी ही नहीं है, दुख भी है। यहाँ पे सिर्फ मेडिटेशन ही नहीं है, यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी भी है। यहाँ पे सिर्फ भगवान ही नहीं है, यहाँ पे शैतान भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हर चीज़ है भाई। और यहाँ पे सिर्फ आग ही नहीं है भाई, पानी भी है, पाइसेस सोल ट्राइब पानी वालों। और यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो ये एक ऐसी एनर्जी होती है, क्योंकि यहाँ पे ना अब जेंडर से आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये शायद मैं लड़का हूँ तो ये मेरी एनर्जी यही है और ये इसकी है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो एक ही जेंडर को दिखा पाते हैं, बट ये एनर्जीज होती हैं, इनको अपने एनर्जीज में समझना है। तो यहाँ पे एनर्जीज कुछ इस तरह की रहने वाली है कि आपको जो सफलता मिलेगी, आपके जो काम बनेंगे, आपको जो सपोर्ट मिलेगी, हिम्मत मिलेगी, तो वो इस तरह से मिलेगी कि एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करें और आप उसको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। अगर आपके शादी करने के प्लान है तो जुलाई इज़ द मंथ। अगर आप शादी की बात आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जुलाई इज़ द मंथ। तो कहीं ना कहीं, और जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं तो कुंडलिनी अवेकनिंग, इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। मेडिटेशन में आगे चले जाना, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों का मिलन कहीं ना कहीं हो रहा है, तो उस एस्पेक्ट को भी हमें देखना है। करियर में आपके ग्रोथ है, और कहीं ना कहीं एक ऐसे इंसान के रूप में जुलाई में मैं आपको देख रही हूँ जो इमोशंस को भी अच्छे से हैंडल करता है, अपनी फैमिली को भी अच्छे से हैंडल करता है, जो ऑफिस पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगा, ठीक है। जो पहले नहीं कर पाते थे क्योंकि बहुत इमोशनल थे, ठीक है, या तो बोला नहीं या गुस्सा करके कुछ बोल दिया, गड़बड़ कर दी। तो अपनी कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे, बहुत अच्छे से खुद को समझेंगे, बहुत अच्छे से लोगों को समझेंगे, चीज़ों को अपने फेवर में कर लेंगे। ये बात पक्की है कि चीज़ों को अपने फेवर में करना आपको जुलाई में आ जाएगा, जो पहले नहीं आता था। यहाँ पे फूल का कार्ड है अगेन। जब एक इंसान का अंदर ही अंदर डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन का कहीं ना कहीं जोड़ बनता है, तो यहाँ पे आती है फिर फूल की एनर्जी कि आप कंप्लीशन फील करते हैं, लाइक जीरो। आपको बड़ा अजीब लगेगा, जीरो कंप्लीशन है, हाँ जीरो कंप्लीशन है, कंप्लीट हो गया सब कुछ। जब कंप्लीट हो गया, अगर आप जॉब में हैं तो आप जानते होंगे, जब आप ऑडिट करते हैं, जब आप क्लोजिंग करते हैं किसी बिजनेस की और नया साइकिल शुरू करते हैं, लाइफ भी तो ऐसे ही है। तो यहाँ पे कुछ ना कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीट होके ना वो उसकी ऑडिट हो गई है, वो हो गया है, दैट इज डन। और वहाँ से आपको जो आउटकम मिला है ये है, जो चेंज आप में आया, ट्रांसफॉर्मेशन। आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गए, एक नए इंसान बन गए हैं। अब भगवान आपको दे रहे हैं फ्री विल की चॉइस, और यहाँ पे आप बिल्कुल फ्री विल ले रहे हैं। कहीं ना कहीं भगवान को आप एक इंटेंशन दे रहे हैं कि मैं तुम्हारी रजा में खुश हूँ, मैं तुम्हारी रजा में चलूंगा, क्योंकि मैं जब अपनी टांग बीच में घुसाता हूँ तो हमेशा चीज़ें गड़बड़ होती हैं, तो तुम मुझे संभालो। कहीं ना कहीं एक लीप ऑफ फेथ ले लेना, देखो गिरेगी, चोट लगेगी, क्या होगा, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में इंटेंशन है कि भगवान संभाल लेंगे। तो आप इस माइंडसेट में मुझे दिख रहे हैं जुलाई में कि भगवान मुझे संभाल लेंगे, और उस ईश्वर पे, उस भगवान पे ही ना मैं चीज़ों को छोड़ देता हूँ, ये बेटर रहेगा। और यहाँ पे हम भगवान शिवा के कार्ड लेंगे अभी कि भगवान शिवा क्या कह रहे हैं।
महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, आप सबको पता है। तो लव एंड हार्मनी अवेट। हालांकि इन कार्ड्स में ज़्यादा लव का नहीं आया था, बट फिर भी एक परसीव मुझे हो रहा था इन 2 कार्ड से कि भाई आपके भी, जिसे कहते हैं कि ये मिलन है, आपके भी आपके पार्टनर से हो सकते हैं, आपकी शादियां हो सकती हैं, आपकी अपनी एनर्जीज़ के ही आपस में मिलन हो सकते हैं, कुंडलिनी अवेकनिंग, स्पिरिचुअलिटी वगैरह वो सब है। और यहाँ पे द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि ब्रिंग्स विद इट द प्रॉमिस ऑफ न्यू लव। तो न्यू लव के आने के बहुत सारे आप लोगों के यहाँ पे योग हैं, एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ योर रिलेशनशिप। अगर न्यू लव नहीं है, यू ऑलरेडी आर मैरिड, 2 बच्चों के बाप हैं अगर आप, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, आपकी ही रिलेशनशिप इम्प्रूव हो जाएगी आपके पार्टनर के साथ। वहाँ सपने देखने की ज़रूरत नहीं है कि न्यू पार्टनर, हर किसी के लिए न्यू पार्टनर नहीं होता है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, शादी हो चुकी है, तो भाई काहे को न्यू पार्टनर, काहे को थर्ड पार्टी को लाना है बीच में। तो आपकी ही एनर्जी इंप्रूव होगी। अगर आप सिंगल हैं और अभी मिंगल अप होना नहीं चाहते हैं, तो ये है आपका एस्पेक्ट, कहीं ना कहीं कंप्लीट आप फील करेंगे। कंप्लीशन तो आपकी एनर्जी में ओवरऑल है कि आपको अच्छा लगेगा। आप सिंगल हैं, आप शादी करना चाहते हैं, आप शादीशुदा हैं, तो कहीं ना कहीं कंप्लीशन आपको फील होगा। वो जो बेचैनी सी रहती थी वो जाएगी अब। और यहाँ पे है महाकाल, डिवाइन टाइमिंग है। तो डिवाइन टाइमिंग कब आती है, जब चीज़ें होने को तैयार हैं और कहीं ना कहीं आपकी ही देर है उसमें कि हाँ अब चीज़ों को मुझे कर लेना चाहिए। बिगिनिंग ऑफ योर डिवाइन टाइम इज ब्लेस्ड बाय लॉर्ड शिवा। तो भगवान शिव का आशीर्वाद भी आपको मिल रहा है जुलाई के मंथ में। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द मिरेकुलस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। तो इसमें से बहुत सारे लोगों को ना एजोटेरिक एक्सपीरियंसेस जो होते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग में, वो भी हो सकते हैं। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है अपने आप से कि बहुत ज़्यादा लोगों को ना इस तरह के एक्सपीरियंसेस होंगे। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। बहुत ओवरवेलमिंग हो सकते हैं वो एक्सपीरियंसेस बहुत बार। और जब भी कोई डर सताए, ऐसा कुछ लगे कि यार ये क्या हो रहा है, तो भगवान शिव की शरण में जाना, ओम नमः शिवाय का जाप करना, भगवान से हेल्प मांगना। क्योंकि हम अपनी ऑर्डिनरी लाइफ में इतने खोए रहते हैं कि जब भी इस तरह के डिवाइन एक्सपीरियंस होते हैं ना, तो हम डर जाते हैं। तो डरना नहीं है। आप जहाँ भी हैं, जो भी आपके साथ हो रहे हैं, भगवान शिव की शरण में हैं आप हमेशा, ठीक है। और अगर मैं इसको दूसरे वे में, प्रैक्टिकल वे में देखूं, दूसरी लाइफ में जो मेरी सिंपल लाइफ होती है उसमें देखूं, तो कहीं ना कहीं भगवान शिव का आशीर्वाद आपके साथ रहने वाला है जुलाई के मंथ में। और यहाँ पे है बुल नंदी, अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परसूट एंड पेशेंस। तो यहाँ पे सक्सेस जो आपको मिलेगी ना, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी का एस्पेक्ट भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है। जब भी एक इंसान इस कदर ट्रांसफॉर्म होता है ना, तो वो पुराने जैसा तो रहता ही नहीं है। पेशेंस के साथ आपने चलना है। और यहाँ पे जो मुझे अभी अभी मैसेज चैनलाइज हुआ है, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो भगवान शिव की आराधना करते हैं, और आपने देखा होगा भगवान शिव का जो मंदिर होता है, या भगवान शिव जहाँ भी आपको मिलेंगे, नंदी जी बाहर मिलते हैं। वो हमेशा उनके घर के बाहर बैठे रहते हैं, उनकी वेट करते रहते हैं कि भगवान कब फ्री होंगे, भगवान कब मेडिटेशन से उठेंगे, कब मेरी सवारी करेंगे। तो भगवान नंदी, मैं तो भगवान नंदी बोलती हूँ उनको, बाहर बैठे होते हैं। तो मुझे एक मैसेज चैनलाइज हुआ है कि अगर आप शिव के आराधक हैं, उपासक हैं, तो आपकी अगर कोई पर्टिकुलर विश है ना, तो आप भगवान नंदी के कान में कहें। क्योंकि भगवान नंदी को ना भगवान शिव का आशीर्वाद है कि जो तुम्हारे कान में आके कुछ बोलेगा, कुछ मांगेगा मुझसे, तो वो जो प्रार्थना है डायरेक्ट मुझ तक पहुँचेगी। तो ये काम आप कर सकते हैं। और यहाँ पे है मेडिटेशन, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। तो वो आया है भाई आपकी रीडिंग में ना, पता नहीं कौन से कार्ड से आया है, कहाँ से आया है, बट उठ के आया है कि मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, चक्रा हीलिंग, कुंडलिनी अवेकनिंग, इस तरह की चीज़ें हैं गाइस। तो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा और मेडिटेशन को प्रैक्टिस करें, अपने साथ रहना सीखें, अपने साथ प्यार से रहना सीखें, अपने आप को हील करें, अपना ध्यान रखें। क्योंकि देखो, जीवन की सच्चाई यही है कि आखिरकार आप ही अपने सबसे ज़्यादा सगे हैं और आप ही अपना मैक्सिमम फ़ायदा सोच सकते हैं। यहाँ पे जो काम आएगा ना लाइफ लॉन्ग आपके, वो आप की बॉडी ही काम आएगी। तो आप अपनी बॉडी को भी हेल्दी रखें, ये भी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। टाइम फॉर हीलिंग जैसे ना कार्ड वेट ही कर रहे थे कि मैं ये बोल के हटूं और ये कार्ड आ जाए। टाइम फॉर हीलिंग है गाइस आप लोगों के लिए ना। आप लोग इतना कुछ सहन करके आए हैं कि ना आपकी एनर्जीज डिस्टर्ब हो सकती हैं, आपके चक्रास हो सकते हैं इम्बैलेंस हो गए हों। तो मेडिटेशन करें, उससे सारा कुछ ठीक होगा।
और अगर आपको स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी एक्सपीरियंसेस हैं, कोई डर लग रहे हैं आपको, कुछ भी है, तो आप कमेंट कीजिएगा मुझे, आई विल हेल्प यू गाइस। कोई बात नहीं है, एक एक कमेंट का मैं जवाब दूंगी, ठीक है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो यहाँ पे है कि कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए मोमेंटम गेन किया जा रहा था, स्टिल किया जा रहा है, क्योंकि कोई बिग शिफ्ट लाइफ में शुरू होने ही वाली है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के, तो उनके आंसर भी आपको मेडिटेशन में, ड्रीम्स में, ठीक है, इस तरह से मिलेंगे, या हो सकता है सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएं। आप ऐसे ही स्क्रॉल कर रहे थे, कोई ऐसी वीडियो आपके सामने आ जाएगी, ये तो मेरे सवाल का जवाब मिल गया। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ना ये नंबर्स देख रहे हों। ये नंबर्स जब लाइफ में आना शुरू होते हैं ना, ये 444, 555, आप ये भी नंबर देख सकते हैं। इस तरह से रिपीटिशन जब नंबर्स आने शुरू होते हैं ना, इनको बोलते हैं एंजल नंबर्स। तो इसका भी मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं आप सही दिशा में जा रहे हैं। अगर आप ये नंबर देखते हैं तो एक चीज़ श्योर है कि आपकी दिशा बिल्कुल सही है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, इसमें यही है कि जो नेगेटिविटी है, जो ग्रजेस हैं, जो कंप्लेंट्स हैं, जो दुख तकलीफ है, जो दिल में दर्द है, उसको आपको ना रिलीज़ करना है। आप लोगों की रीडिंग ना कार्ड्स तो बहुत डिफरेंट आए थे, बट इसने टोन ना स्पिरिचुअल और रिलीजियस और पूजा पाठ और खुद को हील करना, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, इस तरह का पकड़ लिया है। क्या कर सकते हैं। ओह वाह, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू गाइज। बिग हैप्पी चेंजेस हैं आप लोगों की लाइफ में। हाँ, और भगवान के जब हम शरण में जाते हैं ना, मैं आपको खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब तक मैं जीवन में ना ये सोचती रही मुझे करना है, मैंने करना है, मैंने करना है, बहुत चीज़ें मैं कर पाई लाइफ में, नो डाउट, बट कहीं ना कहीं मैं थक भी गई थी। तो जब से मैं भगवान के शरण में आई हूँ, बहुत साल हो गए हैं मुझे, तो तब से क्या है कि चीज़ें मैं फिर कर रही हूँ, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, बट वो थकान चली गई। कहीं ना कहीं वो चीज़ें मैंने भगवान पे छोड़ दी, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ करती हूँ, मुझे लगता है वो ही करते हैं, और उन्होंने मुझसे अगर कुछ करवाना है तो वो करवा लेंगे अपने आप। तो यहाँ पे भगवान आपको आशीर्वाद एंजल के रूप में दे रहे हैं। बिग हैप्पी चेंजेस हैं गाइज। अब आप इसको जिस मर्जी वे में ले लीजिए। आप बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, करियर में ग्रोथ चाहते हैं, जहाँ भी जो भी आप चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको दिया जा रहा है। आपको लेट गो, आपको बहुत कुछ मन में भरा हुआ है पाइसेस सोल ड्राइव ने ना, अब भारी हो गया है मन, आपका भर गया है, उसको निकालिए गाइज, निकालिए, लिख लिख के निकाल दीजिए। एक पेपर पे लिखिए रोज 3 महीने के लिए, आप उसको जला दीजिए गाइज। नॉट द राइट टाइम है बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारी चीज़ों में होने में ना अभी सही समय नहीं है। तो समझिए उस चीज़ को कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आप बहुत एफर्ट लगा रहे हो सकते हैं, बट रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि नॉट द राइट टाइम है। तो अपनी दिशा को बदलिए, आप किसी और चीज़ पे काम करिए, एंड नो नीड टू वरी। क्योंकि मैंने बोला है ना कि सोल ट्राइब को भगवान शिव का आशीर्वाद है भाई, ठीक है, तो वो संभाल लेंगे, चिंता की क्या ज़रूरत है, जब वो हैं तो हमें चिंता क्यों करनी है। सो गाइस, स्पाइसेस सोल ट्राइब, ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा अगर पसंद किया है रीडिंग को थ्रू आउट, और लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत प्यारी वीडियोज़ इसके बाद ना, इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद ना, जो वीडियोज़ रिलीज़ होने वाली हैं जुलाई मंथ में करूँगी मैं, तो बहुत अच्छी वीडियोज़ लेके आने वाली हूँ। सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप कोई हैं जो लाइफ में बहुत परेशान है और आपको रास्ता नहीं मिलता है और आप कोई कंसल्टेशन चाहते हैं मुझसे, तो वो पेड कंसल्टेशंस होती हैं, पर्सनल पेड कंसल्टेशंस। मैं एस्ट्रोलॉजी की रीडिंग्स भी करती हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिकल चार्ट्स देखती हूँ, टैरो की रीडिंग करती हूँ, और भी बहुत सारी मोडेलिटीज़ है लाइक क्रिस्टल हीलिंग एंड ऑल। सो उस तरह का स्विच वर्ड्स एंड ऑल, उस सब में भी डील करती हूँ। तो ढेर सारी चीज़ें हैं, ढेर सारी मोडेलिटीज़ हैं जिनमें मैं डील करती हूँ। तो एक नंबर रहता है मेरा डिस्क्रिप्शन में, और एक कमेंट भी मैं पिन कर दूँगी, वहाँ पर भी नंबर दे दूँगी। दैट इज़ द ओनली मीन, वही एक तरीका है बात करने का। वो मेरा नंबर नहीं है, वो मेरी टीम का नंबर है। आप वहाँ कॉल नहीं करेंगे प्लीज़, आप वहाँ व्हाट्सएप करेंगे। व्हाट्सएप पे आप हाय हेलो कुछ भी लिख के भेज देंगे ना, टीम आगे से आपको गाइड कर देगी। तो बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।